नमस्कार। अब ये प्रूव हो चुका है कि जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कैंसर, ओबेसिटी, ये सब हमारा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। तो क्या होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ये रहता है कि लंबे समय तक आपके शरीर में सूजन बना रहे। इसमें क्या रहता है कि जो हमारे सूजन के मार्कर्स रहते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, वो फिर हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस लाते हैं जिससे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। अगर वेसल्स के अंदर लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन रहे तो एथरोस्क्लेरोसिस हो जाता है जिससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसी तरह इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हमारा इंसुलिन के रेगुलेशन को डिस्टर्ब करते हैं जिससे डायबिटीज़ के इंसिडेंस बढ़ सकते हैं। और यही हमारे कारण रहते हैं। अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स में रहता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कारण होते हैं। तो क्यों होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन? ये मेजर फैक्टर है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं, सिगरेट स्मोकिंग, और हमारा जो पुअर डाइट पैटर्न है जिसमें हम अगर हम हाई शुगर कंटेंट लेते हैं या हाईली प्रोसेस्ड फूड ऐड करते हैं अपनी डाइट में, तो ये सब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में करते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, उससे भी हमारी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है, तो ये सब मेजर फैक्टर रहते हैं आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करें, और इसी से हमारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो बढ़ते हैं। और ये प्रूवन हो चुका है कि हमारा जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है वो गट माइक्रोबायोम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अगर आपका गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब है और वहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है और आपका गट अनहेल्दी है, तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को प्रोग्रेस करता है और वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में लेके जाते हैं। तो किस तरह से हम अपने आप को इन सब प्रॉब्लम से और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं? तो वही चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें अपनी एक्सरसाइज को रेगुलेट करें। अगर हम एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। हम डाइट में अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स को इंक्लूड करते हैं, हाई फाइबर डाइट लेते हैं और प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करते हैं और हाई शुगर कंटेंट जैसे फूड को अवॉइड करते हैं, तो हम अपने बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करते हैं। स्ट्रेस को हमें कम करना है, हमें प्रॉपर स्लीप को अपनाना है। एडुकेट स्लीप भी बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी को रिपेयर करती है, इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज़ करती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें गट माइक्रोबायोम को फिट करना है। तो उसके लिए हम गट रीसेट प्रोग्राम में एंटर कर सकते हैं जिससे हमारे गुड और बैड माइक्रोबायोम का रेशियो बैलेंस हो जाता है। और गट माइक्रोबायोम एक बार बैलेंस हो जाता है तो ये काफ़ी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करता है और हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू।